देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया है। 22 साल की निक्की यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसे जान से मार दिया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसकी तरफ से कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में निक्की यादव की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा कर रखा गया। जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि आरोपी बॉयफ्रेंड ने ही अपनी लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी है। मोबाइल केबल का इस्तेमाल करके उसने पहले निक्की का गला घोटा और फिर शव को ठिकाने लगा दिया। अब इस आरोपी ने वारदात को अंजाम तो दिया ही, इसके अलावा एक दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी ले लिए। पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने 10 फरवरी के दिन निक्की की हत्या की। असल में निक्की को पता चल गया था कि साहिल एक और लड़की से शादी करने वाला है। जब उसने साहिल से सवाल जवाब किए तब मामला बढ़ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। उस कहासुनी की वजह से साहिल ने गुस्से में आकर पहले मोबाइल केबल से निक्की का गला दबाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस पूरी वारदात को साहिल ने गाड़ी में ही अंजाम दिया। उसके बाद कई घंटों तक वो शव को लेकर गाड़ी में ही घूमता रहा और फिर बाबा हरिदास थाने के पास वाले एक ढाबे में ठिकाने लगा दिया। अब निक्की की हत्या को कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने अपनी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। उसके परिवार वालों ने एक लड़की को पहले से ही पसंद कर रखा था, फिर उसी दिन उसकी शादी भी हो गई। इस पूरे मामले पर पुलिस के अनुसार उन्हें मंगलवार सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़की की हत्या करके उसके शव को ढाबे में छिपा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और फिर जांच शुरू कर दी गई। जांच के बाद आरोपी साहिल गहलोत को पकड़ा गया। आगे की कानूनी कार्रवाई अभी की जा रही है। पुलिस ने अपने बयान में इस बात का भी खुलासा किया है कि आरोपी ने निक्की की मोबाइल केबल से गला घोंटकर हत्या की थी। वहीं जिस ढाबे में निक्की के शव को रखा गया वो भी साहिल गहलोत का ही है, यानी कि आरोपी ने पहले से ही सोच रखा था कि वो हत्या करके शव को कहां ठिकाने लगाएगा। अब जिस तरह से साहिल ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि पुलिस को मामले की भनक लग जाएगी। उसने अपना फ़ोन तक स्विच ऑफ कर दिया था, लेकिन पुलिस के अपने सोर्सेस काफ़ी मजबूत थे। उन्हें एक खुफिया इनपुट मिल गया था कि दिल्ली में किसी साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। इस इनपुट के आधार पर ही एक टीम का गठन किया गया और वो उस गांव में जा पहुंची जहां पर साहिल का घर था। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में आरोपी को ट्रेस करने में काफ़ी दिक्कतें आईं, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां वो नहीं मिला और फिर तलाश को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। बाद में पुलिस ने साहिल को दिल्ली के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसकी दूसरी शादी के बारे में पता चला। साथ ही ये भी पता चला कि दोनों निक्की और साहिल लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे। असल में ये दोनों ही निक्की और साहिल एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। आरोपी ने बताया कि जब वो एसएससी परीक्षा के लिए उत्तम नगर के कोचिंग सेंटर में जाया करता था तब निक्की भी वहाँ आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। दोनों एक ही बस से सफ़र करते थे। ऐसे में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। 2018 में ये दोनों लिव इन में रहने लगे। आरोपी ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया था। दोनों कई जगह एक साथ घूमने जाते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस शादी वाले राज ने इन दोनों के रिश्तों में खटास ला दी और फिर निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अभी के लिए पुलिस इस मामले में और भी कई लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआत में क्योंकि आरोपी ने भी गुमराह करने का काम किया, ऐसे में उससे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे निक्की हत्याकांड कुछ पहलुओं में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही दिखाई पड़ता है। असल में श्रद्धा और आफताब भी लिव इन में रह रहे थे। वहीं हत्या करने के बाद एक तरफ आफताब अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के उस फ्लैट में लेकर आया था, वहीं दूसरी तरफ निक्की की हत्या के बाद साहिल ने पहले हत्या की और फिर अपनी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। हत्या की वजह भी दोनों ही मामलों में कहासुनी बताई जा रही है। एक तरफ श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी, ये कहा गया, तो दूसरी तरफ निक्की साहिल के धोखे से नाराज़ थी। अब देखते हैं इस पूरे मामले का अंजाम क्या होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने सारे गुनाह होने के बाद और इतने सारे गुनाहगारों के तुरंत पकड़े जाने के बाद भी लोग कितने बेखौफ होकर गुनाह कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। और आज एक और मासूम चेहरा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया है और अब पुलिस को इस पूरे मामले की पड़ताल करनी होगी।